हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, तो 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम हमारी 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम 7.2 में क्या है। तो 7.2 का कंसेप्ट है बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में हमारा। तो आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज़ और इसका यूज़ किस लिए करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए होता है। तो बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं। अगर मान लो कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे दिया और उसके पॉइंट्स हैं ए बी। ए पॉइंट है आपका x1 y1, बी पॉइंट है आपका x2 y2। मैंने कहा कि कोई भी एक सी पॉइंट है, कोई भी लिया हमने सी पॉइंट इज एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बिटवीन है, उसका मिड पॉइंट नहीं है। मैंने बोला सिर्फ बिटवीन ए एंड बी, वो उसका सेंटर पॉइंट नहीं है ना, उसका मिड पॉइंट है, वो कहीं इनके बीच में है। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट कि नहीं दो एक किसी लाइन सेगमेंट के अगर बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो वो उस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो जो सी है वो ए बी को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम उस रेशो को क्या ले ले, एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से हम रेशो निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो हमने रेशियो ले रखा है, एम रेशियो एन की। जो सी है, सी डिवाइड्स ए बी इन एम रेशियो एन, इस तरह से लिया है। तो अब निकालो, एम की मल्टीप्लाई होगी x2 से और एन की मल्टीप्लाई होगी x1 से। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो एम x2 प्लस में एन x1 बाय में m प्लस एन, क्या होगा, एम x2 प्लस में एन x1 बाय में m प्लस एन। अब y निकालते हैं इसी तरह से। तो y भी क्या बनेगा, m y2 प्लस में n y1, m y2 प्लस में n y1 बाय में m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, एक्स का हो गया और y का हो गया। क्लियर है, तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो कर सकते हैं आप लोग इजीली, सेक्शन फॉर्मूला का पता लग गया। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है उसको किसी रेशो, किन्हीं दो पॉइंट्स को या किसी लाइन सेगमेंट को क्या करे, एम रेशो एन में डिवाइड करे, किसी भी रेशो में डिवाइड करे। तो हम उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, रेशो भी निकाल सकते हैं, और इनमें से अगर कोई पॉइंट ना दिया हो तो वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये क्या चीज़ है, मिड पॉइंट नाम से ही पता लग रहा है, जब बीच का मतलब जो पॉइंट है रेशो में डिवाइड करने वाला, अगर वो सेंटर पॉइंट हो, बीच में हो, जैसे कि ये ए बी है, अगर सी कहाँ हो, इसका मिड पॉइंट में हो, बिल्कुल बीच में, तो ये x1 y1, ये बनेगा आपका x2 y2, और ये पॉइंट हम क्या लेंगे, x y। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है जितना ए सी है उतना ही बी सी होगा। तो अगर आपका ए सी इक्वल टू बी सी हो जाता है, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या होएगा, 1:1 होएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तो रेशो क्या जाएगा इसका, 1:1। अब अगर हम सी के कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स देखो क्या बनेगा, एम की मल्टीप्लाई x2 से, यही था हमारा फॉर्मूला। इसको मैं नीचे कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो m x2, तो m यहाँ पे 1 है, n भी 1 है, तो 1 इंटू x2, तो क्या बनेगा x2, n इंटू x1, तो x1 बाय में 1 प्लस 1, तो क्या आ गया ये x1 प्लस x2 बाय में 2, ये आ गया। फिर y निकाला इसी तरह से, m y2, तो 1 इंटू y2 y2, 1 इंटू y1 y1 बाय में 1 प्लस 1, तो y1 प्लस y2 बाय 2, ये आ गए आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस x2 बाय में 2, y1 प्लस y2 बाय में 2। अगर हमें मिड पॉइंट निकालने हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करोगे और बाय में 2 रख दोगे। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ से आया, आपका सेक्शन फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये आपके सेक्शन फॉर्मूले से आया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। अब हम हमारी एक्सरसाइज देखते हैं।
तो 7.2 इन दो फॉर्मूलाज पे बेस है आपकी। 7.2 देखते हैं, देखो तो 7.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देख, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइंट -1,7 एंड फॉर 4,-3 इन द रेशो 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड्स, जो कि क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, किसको, जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिला के जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा उसमें सी कोई पॉइंट है वो इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। MN दे रखा है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है, एक्स वाई निकालना है हमें। तो किस तरह से लोगे, यहाँ पे गिवन पॉइंट्स है आपके पास, गिवन पॉइंट्स आर क्या है, -1,7, इसको मैंने ए ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया मैंने यहाँ पे 4,-3, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे लोगे let C be any point between A and B which divides AB in रेशो, क्या रेशो दिया है इसने, 2:3, कि वो उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, हमने लेट कर लिया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो जो सी है यहाँ पे साथ के साथ इसको एक्स वाई मान लेना, ठीक है, मैंने यहाँ लेट नहीं किया, साथ के साथ कर लेना आप लोग। लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी विच डिवाइड ए बी इन रेशो 2:3। तो अब हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। तो इसको देखो थोड़ा इजी बनाने के लिए, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, क्या करा करो कि जैसे इस तरह से लाइन सेगमेंट ले लो, ठीक है, ए बी, हमें पता है ए के पॉइंट है -1,7, 2 के पॉइंट है 4,-3, और सी पॉइंट जहाँ यहाँ रख लिया हमने एक्स वाई, इसका रेशो है 2:3, इस तरह से ले लिया। फिर हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें एक्स का मल्टीप्लाई का मेथड पता है कि इसकी मेथड सेकंड से होगी, सेकंड वाले की फर्स्ट से होगी। तो क्या करोगे, m x2, क्योंकि ये m है ये n है, ये x1 है ये x2, सॉरी x1 y1 ये x2 y2, तो m x1 तो क्या जानने जाएगा 2 × 4। फॉर्मूला लिखोगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लोग यहाँ पहले लिख देती हूँ, m x2 + n x1 बाय में m + n, तो m x2 तो 2 × 4 प्लस में n कितना है 3, 3 × में माइनस का 1 बाय में 2 + 3, तो ये बनेगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 प्लस में 3 × -1 तो माइनस का 3 जाएगा, और बाय में 3 2 5, तो 5/5 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1। एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो my1 2 × -3 प्लस में 3 × ny1 3 × 7 बाय में 2 + 3, तो ये आएगा आपका -6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और प्लस का 7 3 ज़ा 21 बाय में 5, तो ये 15 बचेगा। 15/5 इक्वल टू कितना आ गया 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या आ गए, एक्स आया है 1, वाई आया है 3, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कर सकते हैं यहाँ तक सभी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, कर लेंगे सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन के ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3।
तो गिवन पॉइंट्स है वो आपके क्या दिए हुए हैं इसने, गिवन पॉइंट्स लिखोगे, ए है 4 कोमा -1 एंड बी इज -2 कोमा -3। अब देखो यहाँ, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो अब यहाँ से आगे कैसे करना है आपको सॉल्व, गिवन पॉइंट्स ये हैं आपके पास। इसने कहा ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन का हमें पता है मतलब होता है, ट्राई सेक्शन मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब जो ये ए बी है, यहाँ है ए बी, इसके हमें 3 बराबर हिस्से करने हैं। हो गए 3 बराबर हिस्से। 3 बराबर हिस्से कब होंगे, जब ए और बी के बीच में कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। तो उन 2 पॉइंट को हम ले लेंगे, जैसे ए है यहाँ पे आपका 4 -1, बी ले लिया -2 कोमा -3, तो वो पॉइंट ले लिए मैंने सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी। अब ध्यान दो, सी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट को ले लेना जैसे x1 y1। अब ये कहोगे कि x1 y1 तो इनको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको xy ले लेना, ठीक है, इसको xy ले लिया, इसको a b ले लेना, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग, क्लियर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या है, 3 बराबर हिस्से हैं, तीनों ये एक एक है, बराबर है तीनों। तो अब देखो, जब हम सी पॉइंट का रेशियो निकालते हैं, जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट को निकालने के लिए पहले हमें इसका रेशियो भी तो चाहिएगा, जब भी सी के निकलेंगे कोऑर्डिनेट। तो जो सी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी के इस तरफ तो एक पार्ट है और इस तरफ कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। इसका मतलब सी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। अब अगर डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए डी इसको किस रेशियो में, डी के आगे तो 2 पार्ट है, आगे 1 है, तो डी किस रेशियो में करेगा, 2:1 में। तो किस तरह करोगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी विच डिवाइड्स ए बी इन 1:2 आर एक्स वाई ले लिए। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच डिवाइड ए बी इन 2:1 आर ए बी ले लिए। अब सी के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, डी के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, निकाल सकते हो, रेशियो है आपके पास। पहले तो क्या लगाओगे, 1:2 का फॉर्मूला लगाओगे तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, m 1 होगा, n आपका 2 होगा, और ये a है ये b है आपके, x1 y1 x2 y2, क्लियर है। फिर सेकंड में क्या लगाओगे, 2 पार्ट अलग अलग होंगे, फिर रेशियो 2:1 लोगे, उसमें m तो आपका 2 होगा और n आपका 1 होगा, ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे है एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ की गई है इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। आपका जो स्कूल है वो रेक्टेंगुलर शेप्ड है, ठीक है, स्कूल की ग्राउंड में की गई है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1-1 मीटर के डिफरेंस पे क्या किया गया, चाक के साथ इस तरह से लाइन्स लगा दी गई ये लाइन्स। अब ये क्या कहता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये कहता है कि कहाँ थे हम, ईच 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी। इस ए डी के अलोंग में 100 गमले, पोट क्या होते हैं, गमले, 100 गमले रखे गए, और गमलों के बीच में कितने कितने का डिस्टेंस है, 1-1 मीटर का। मतलब ए से डी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। कितनी हो गई, 100 मीटर। एट शोन इन फिगर, ये कहता है निहारिका रन्स, जो निहारिका है वो क्या कर रही है, रन दौड़ रही है, रेस हो रही है उनकी, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 80 ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में कितना दौड़ी है वो, उसका 1/4, ठीक है। एंड प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 80 ऑन द 8th लाइन। और प्रीति है जो 8th लाइन पे क्या कर रही है, दौड़ रही है, और वो कितना दौड़ रही है, 1/5 दौड़ रही है, ठीक है। द डिस्टेंस 80 ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, उसने रेड फ्लैग लगाया है और निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया, 2 फ्लैग लग गए। तो अब मैं आगे क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। इफ
रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि कोई तीसरी लड़की है, उसको अगर एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, जो फ्लैग को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा आपका उनके बिल्कुल बीच में, ठीक है। ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना फ्लैग कहाँ पर लगाना होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे उसे अपना फ्लैग पोस्ट करना होगा। तो अब देखो इसके अंदर हमें ये पता लग गया कि ये डिस्टेंस तो कितना है 10 मीटर और ये कितना है 100 मीटर। तो निहारिका है वो कितना दौड़ी है 1/4 दौड़ी है ऑन दी सेकेंड लाइन। मतलब अगर इसको एक्स एक्सिस लें इसको वाई एक्सिस लें तो एक्स की वैल्यू तो कितनी है 2, अगर ये पॉइंट देखें हम एक्स की वैल्यू तो कितनी है 2 और वाई की इधर आएगी, वाई की कितनी है 1/4 ऑफ एडी, एडी कितना है 100 तो 1/4 ऑफ 100 आ जाएगा, 1/4 ऑफ 100 कितना होता है 25। उसी तरह से अगर इसका देखें तो 8th लाइन पे है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है उसका 8, वाई कोऑर्डिनेट ये 1/5 दौड़ी है, 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 कितना जाता है आपका 20 जाएगा, तो ये 8 20 ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो करोगे कैसे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका एट सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन पे उसने कितनी डिस्टेंस की है 1/4 ऑफ 80, दैट इज 1/4 ऑफ 100, तो कितने पे जाएगा ये 25 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कैसा फ्लैग लगाया इसने सेकेंड लाइन पे ग्रीन फ्लैग लगाया था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे x तो 2 है क्योंकि सेकेंड लाइन है और y कितना निकाला हमने 25, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्लियर है। उसी तरह से निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय, अभी निहारिका निकाल ली थी, फिर लिखोगे नेक्स्ट लाइन में डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति एट 8th लाइन, दैट इज 1/5 है उसका, 1/5 ऑफ AD निकालोगे तो क्या निकलेगा 1/5 ऑफ AD 100 है, तो 5 से कितना गया 20 पे, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ उसने लगाया है एक रेड फ्लैग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग क्या आएंगे 8th लाइन और डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ये दो पॉइंट आ गए आपके पास, ये ग्रीन फ्लैग का आ गया जी से रिप्रेजेंट कर लो, रेड फ्लैग को आर से रिप्रेजेंट कर दो। देन डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस में 20 - 25 का स्क्वायर और ऊपर रूट लगा देना, डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर ये क्या कहता है कि एक फ्लैग लगाना है रश्मि को ब्लू कलर का बिल्कुल दोनों के बीच में, मतलब एक तो ये पॉइंट, एक तो फ्लैग आ गया आपका 225 पे, एक आ गया 820 पे, एक तीसरा फ्लैग लगाना है, ये जैसे आपका ग्रीन है ये आपका रेड है, एक ब्लू फ्लैग लगाना है बिल्कुल बीच में लगाना है। तो क्या निकालोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड, लगाया गया है, तो वो क्या आएगा इनका क्या आएगा ये मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि इसने बिल्कुल बोला हाफ वे, हाफ में का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या बन जाएगा उसका, तो x तो आएगा उसका 8 + 2 बाय में 8 + 2 बाय में 2, x1 + x2/2, तो 10/2 इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 25 + 20/2, दैट इज 45/2। तो ब्लू फ्लैग के पोजीशन क्या आ जाएगी 5 तो x है और वो मतलब 5th लाइन, ब्लू फ्लैग कहाँ लगेगा 5th लाइन पे और 45/2 मीटर की डिस्टेंस पे, क्लियर है, कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा, कर लोगे सभी। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है, ठीक है।
तो रेशो किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसने हमें दिया है जो गिवन पॉइंट्स हैं ए एंड बी। मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ एक बार। गिवन पॉइंट्स आर -3, 10 ए लिखा इसको एंड बी इज 6, -8। ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। देखो इज डिवाइडेड बाय, हमें पता कैसे लगेगा सी कौन सा है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट इन दोनों को मिला के बनेगा। इज डिवाइडेड बाय दिस, ये उनको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये सी के कोऑर्डिनेट है। तो ये कितने आएंगे -1, 6। ठीक है। तो अब हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो को कैसे निकालते हैं, लिख लिया आपने। गिवन पॉइंट्स हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी हो गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट लाइन क्या लिखोगे, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो इक्वल टू ले लिया के रेशियो 1। आप कहोगे कि हम तो एम एन लेते हैं जी। अब ध्यान दो बेटा, एक एम रेशियो एन है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। यहाँ एम रेशियो एन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। जब इनको सॉल्व करोगे आपको 2 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। अब रेशियो है, रेशियो में आपको पता है रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में उनका डिवीजन होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस एन को अगर मैं इसके नीचे ले आऊँ तो एम रेशियो एन, एम बाई एन रेशियो 1 लिख सकते हैं हम इसको। मतलब जो के है वो के एक्चुअल में क्या है आपका, एम बाय एन है। जो के है आपका वो एक्चुअल में क्या है, एम बाय एन है। तो एम बाई एन निकल जाएगा, अगर आपका जो के आ गया वो एम बाई एन आएगा। तो एम बाई एन रेशियो 1 रख के हम क्या लिख देंगे उसको, एम रेशियो एन लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व कर लिया उसको, ताकि सॉल्व करने में वो ईजी रही। ठीक है। तो के रेशियो 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब आप कहोगे तो वो तो निकले हुए हैं। यहाँ हम सी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, जो आपको गिवन है उनके इक्वल रखेंगे, तभी हमारी के की वैल्यू निकलेगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी में हम पहले एक्स का निकालते हैं। तो एक्स क्या निकलेगा, एक्स आएगा आपका, देखो ये है ए x1 y1, ये x2 y2 और रेशियो क्या दिया हुआ इसका, k रेशियो 1। इस तरह रख लिया। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, हमें पता है k की सेकंड से मल्टीप्लाई होने। तो क्या बनेगा ये 6k, 1 की इधर से करोगे तो माइनस का 3 बाय में k प्लस 1 हो गया x। फिर अगर जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो k की -8 से, तो -8k, 1 की इधर 10 से तो प्लस का 10 बाय में k प्लस 1। ये आ गए x और y। बट कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या दे रखे हैं, c क्या दे रखा है आपको, -1, 6। तो क्या करोगे, इसलिए या तो x को x के इक्वल रख दो या y को y के इक्वल रख दो और सॉल्व कर दो। तो हमने लिया 6k -3 बाय में k प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है। -1 बाय में 1 रख दिया इक्वल। अब हमें सॉल्व करके के निकाल, तो उसके लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बनेगा आपका 6k -3, उधर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -k का 1। जो -k है वो इधर आके क्या बन जाएगा, 6k प्लस k, 7k -1 और प्लस का 3। तो 7k इक्वल टू कितना आ गया 2, k इक्वल टू कितना आ गया 2/7। सो रेशियो क्या आ गया आपका, रेशियो आ गया हमारा 2/7 रेशियो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। किसी एक को इक्वेट करो, दोनों को नहीं करना। दूसरे को जब करोगे तब भी यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, सेम ही आंसर आना है। तो किसी भी वे से इसको सोल्व करो, सेम आंसर आता है आपका। कर लेंगे, सभी कर सकते हैं। तो आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो कल भी हमारे एक चीज़ आया था कि एक्स एक्सिस, हमने ये लिया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमेशा एक्स
0, मतलब सी के कोऑर्डिनेट अब की बार इसने क्या दे दिए यहाँ पर x0। जो x0 है वो आपके 1, -5 और -4, 5 को ये कह रहा है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस क्या है, x0 इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशो भी हमें निकालना है। फाइंड द रेशो, रेशो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और इस सी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप कहोगे तो अब यहाँ तो x भी निकालना है, हमें रेशो भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वही बेटा k/1 मान लेंगे। मानोगे k/1 से सी के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके k में आएंगे, लेकिन सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x0 है। अब जैसे लास्ट पार्ट में हमने x से इक्वेट किया था, x वाले पॉइंट से इक्वेट किया था, अब क्या करोगे, y वाले पॉइंट को इक्वेट करोगे, क्योंकि y का पॉइंट क्या है, 0 है। जैसे अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करूँ, अगर हम y का कोऑर्डिनेट देखें डायरेक्ट क्या आएगा, 5k और 1 की इधर -5 बाय में k+1 इक्वल टू क्या रखोगे, 0। y का लिया मैंने, ध्यान देना, देखो 5k -5 बाय में k+1 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0/1 तो क्या बनेगी वो 5k -5 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। सो k इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू आ गई। जैसे आपने यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट निकाला है वैसे x का भी निकालना होगा। x का कैसे आएगा, देखो x में क्या निकलेगा, x इक्वल टू आएगा आपका यहाँ से -4k और प्लस का 1 बाय में k+1। तो अब ये x निकालना है तो इसमें यहाँ पे k की वैल्यू रख दो 1, -4 + 1 बाय में -1, सॉरी +1 है, +1 तो ये आ गया -3 बाय, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2 और 0। रेशियो में पता है कि अब 1 आया है तो रेशियो आएगा 1:1। कर सकते हैं सभी, कर लोगे? तो ये था आपका। तो आज आपको 5th क्वेश्चन तक करने हैं। डिवीज़न का पॉइंट भी निकाल दिया हमने और रेशियो भी निकाल दिया। तो 5th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।